નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ડે સ્પેશિયલ કાર્યક્રમમાં હું પીનલ આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું। વાત કરી રહ્યા છે અગ્નિપથ યોજનાને લઈને અને સાથે જ અગ્નિપથ યોજનાને લઈને જે વિવાદ વધતો જઈ રહ્યો છે, સમગ્ર દેશમાં તેનો વિવાદ જોવા મળી રહ્યો છે। ક્યાંક ચક્કાજામ તો ક્યાંક રેલવે લાઇન પણ રોકવામાં આવી રહી છે। જે રીતે યુવાનો આ યોજનાને લઈને વિરોધ કરી રહ્યા છે, તેની સામે જ સરકાર દ્વારા સમજાવવાના અઢળક પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે। પહેલા દિવસથી જ રાજનાથસિંહે પણ કહ્યું હતું કે આ જે આંદોલન છે અને સાથે જે વિરોધ છે તેને બંધ કરો અને ભરતીની તૈયારી કરો। આ બધા જ વિવાદ અને વિરોધની વચ્ચે સરકારે તો ભરતી પ્રક્રિયા માટેની ગાઈડલાઇન્સ પણ જાહેર કરી દીધી છે, પરંતુ યુવાનોનું કહેવું છે કે માત્ર 4 વર્ષ માટે ભરતી કરવી એ રોજગારના અધિકારોનું ઉલ્લંઘન છે અને સાથે જ શા માટે એવું કરવામાં આવી રહ્યું છે તેવા સવાલો સતત પૂછવામાં આવી રહ્યા છે। સરકાર તરફથી 4 વર્ષ પછી પણ તેમને શું ફાયદાઓ મળશે તે પણ જણાવવામાં આવી રહ્યા છે, પરંતુ છતાં પણ હજી જે મામલો છે તે ક્યાંક શાંત નથી થઈ રહ્યો। હવે સાથે જ વાત એ પણ કરવાની છે કે ગુજરાતમાં એવા કેટલા યુવાનો છે કે જે યુવાનો સેનામાં જવામાં રસ દાખવે છે। વાત અગ્નિપથ યોજનાની હોય ત્યારે ગુજરાતના યુવાનો કેટલા જાગૃત છે તેને લઈને, લાયકાતની વાત હોય ત્યારે આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક આ વાતને પણ માનવી પડે। ગુજરાતીઓ ક્યાંક સેનામાં જવા માટેની જે લાયકાત હોય ક્યાંક ગુજરાતીઓમાં ક્યાંક એક અંશે ઓછી જોવા મળતી હોય છે અને ગુજરાતીઓ ઓછા જોવા મળતા હોય છે સેનાની ત્રણેય પાંખમાં। શા માટે, શું કારણો છે, અગ્નિપથનો શું મામલો છે અને સાથે જ ખાસ કરીને વિરોધ કેમ વધી રહ્યો છે, તમામ મુદ્દાઓ પર આજે ચર્ચા કરવાનો પ્રયાસ કરીશું। જેની માટે મારી સાથે અહીંયા જોડાઈ ગયા છે બ્રિગેડિયર વિજય સાગરજી, તેમની સાથે જ સુબેદાર मेजर RS शेखावत जी। आप બંનેનું સ્વાગત છે ડે સ્પેશિયલમાં। थैंक यू पीनल। विजय जी, सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे अग्निपथ योजना को समझने का और शायद लोगों को समझाने का भी प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ जो ऑब्जेक्शन हो रहा है वो आप उसे कैसे देख रहे हैं, क्यों हो रहा है, क्या है ये विवाद? देखिए पीनल जी, मेरी पहली रिएक्शन जो है, ये जो आर्सन वगैरह हो रहा है, जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, प्रॉपर्टीज को जलाया जा रहा है, भारत बंद किया जा रहा है, ये हमारे को आर्मी में नहीं चाहिए। अगर ये लोग आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, देन दे आर नॉट फिट फॉर देम, बिकॉज आर्मी इज नॉट मेंट फॉर पीपल हु डू ऑल दिस। तो पहली रिएक्शन तो मेरी ये। और दूसरा मेरा ये मानना है कि अगर ये हो रहा है तो ये वो बच्चे नहीं कर रहे जिनको आप कर रहे हो, ये भाड़े के बुलाए हुए लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं। एम सिर्फ इतना ही है कि मोदी जी को नीचा दिखाना है, वर्ल्ड के सामने, दुनिया के सामने भारत को नीचा दिखाना है, इसके अलावा इनका कोई मतलब नहीं। नंबर 2, सेकेंड थिंग, जो यहाँ पे ये जो एक अग्निपथ जो योजना चलाई गई है, इसका पर्पस क्या था? इवन कारगिल की लड़ाई के बाद जब हमारी कमेटी बैठी थी तो उसने भी रेकमेंड किया था कि आर्म फोर्सेस का जो एज प्रोफाइल है वो यंगर होना चाहिए, क्योंकि आपको ये जब पहाड़ियों पे चढ़ना है, जो स्पेशली कॉम्बैट वाले, क्लोज कॉम्बैट वाले लोग हैं, उन्होंने डिफिकल्ट टेरेन में जाना है, उनको मानसिक एज वेल फिजिकल टेनेसिटी की बहुत जरूरत है। दोनों में करेज और स्टैमिना बहुत जरूरी है, मानसिक भी और फिजिकल भी। तो उसके लिए एज प्रोफाइल नीचा होना चाहिए, कमांडिंग ऑफिसर की एज कम होनी चाहिए, जवानों की एज यंगर होनी चाहिए, हमको यंगर प्रोफाइल चाहिए। और सेकंड जो मेजर प्रॉब्लम थी वो थी हमारी पेंशन्स, क्योंकि क्या हो रहा है कि जो जवान जो है या जो रिटायर हो रहे हैं, हर साल इतने लोग रिटायर हो रहे हैं कि पेंशन का बजट बढ़ता चला जा रहा है, जो हमारे डिफेंस बजट के अंदर से है, और उसकी वजह से जो हमारी कैपिटल एक्विजिशंस हैं, जो हमारी मॉडर्नाइजेशन है आर्म फोर्सेस की, वो नहीं हो पा रही। तो ये जो स्कीम चलाई गई है या जो भी प्रयास किया गया है, इसकी जो मंशा है वो बहुत ही नोबल है, इसमें कोई शक नहीं है। परंतु ये अभी कहने की बात ये है कि जब आपने ये काम करना है या कोई भी चीज चलानी है तो इसका पहले कोई पायलट प्रोजेक्ट होना चाहिए था। ठीक है, मैं मानता हूं कि डिस्कशन चल रही है, मैं भी पिछले काफी सालों से सुन रहा हूं डिस्कशन के बारे में, परंतु ये एक ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम नहीं है, ये नेशन की सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है। अगर आप सिक्योरिटी से छेड़छाड़ करेंगे तो नेशन ही रहेगा। अब ये जो उन्होंने 4 साल की स्कीम बताई है, इसमें सबसे मेजर फ्लॉ है वो ये, मैं अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट जो पॉलिटिशियंस भाषण दे रहे हैं उनकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं आपको बताता हूँ मेजर प्रॉब्लम मैं क्यों इससे आहत हूं। मैं इसलिए हूं कि मेरा जो जवान है, मेरा जो जेसीओ है, मेरा जो यंग ऑफिसर है, ये हम लोग कोई एक ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट के हिस्से नहीं है कि जनरल मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, फ्लोर मैनेजर वगैरह अपना काम किया 9 बजे घर गया। ये एक टीम है, एक परिवार है जो एक दूसरे के ऊपर विश्वास करता है, एक दूसरे के लिए एक रिस्पेक्ट रखता है। अब आप सोचते हो कि फौज में हुक्म होता है, हुक्म की वजह से जवान नहीं जाता। जवान को पता है कि अगर ये मेरा ऑफिसर मुझे हुक्म दे रहा है या मेरा जेसीओ हुक्म दे रहा है आगे जाने के लिए, वहां गोलियां चल रही हैं, बम बरस रहे हैं, इन्होंने मेरी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा हुआ है।
और अगर मैं यहाँ गोलियों और बमों से जूझ रहा हूँ, मेरी फैमिली बैक होम उसका पूरा ख्याल रखा हुआ है, एवरीबडी इज कवर्ड, मेरे को मेरी कोई भी चीज को छोड़ा नहीं जा रहा। तो फिर कहता है अगर अगर देश मेरे को कर रहा है या मेरे सुपीरियर्स मेरे को कर रहे हैं तो मैं लड़ूंगा देश के लिए। तो ये एक भावना जो है ये 4 साल में नहीं लाई जा सकती। एक जवान जो लड़ता है वो अपनी यूनिट के मतलब आपके मुताबिक विजय जी, नाम ये एक जो नाम विरोध है, नाम एक मिनट सुनिए, यंगस्टर्स का जो विरोध है, वो कहीं ना कहीं आपको सही लग रहा है? उनका विरोध बिल्कुल गलत है, वो उनका विरोध का मुद्दा कुछ नहीं, और है। आपको विरोध का तरीका गलत लग रहा है, तरीका लेकिन बिल्कुल गलत है, तरीका तो तरीका गलत 100% लग गलत रहा है, है। लेकिन उनका उनका जो मानना है, उनका जो कहना है, वो आपको सही लग रहा है कि ये दिक्कत 4 साल के लिए ही क्यों? जैसा कि ये यंगस्टर्स कह रहे हैं कि सिर्फ 4 साल के लिए भर्ती करना हमारे, मतलब उनका कहना है कि रोजगार के जो अधिकार है उनका उल्लंघन है। देखिए, आर्मी जो है वो रोजगार नहीं है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। हालांकि यहाँ पे आपको फाइनेंशियली काफी अच्छी तरह लुक आफ्टर किया जाता है, बट एट द सेम टाइम इसको रोजगार नहीं लेना है। मैंने आपको वही बोला था, आपने बीच में रोक दिया। नाम नमक निशान, मेरी यूनिट, यूनिट का नाम नमक निशान, ये है मुद्दे जो 4 साल में नहीं आते। अब ये जो 4 साल के लिए आएंगे, इसमें से अगर आप उनको कैजुअल लीव एनुअल लीव भी देखें तो 3 ही साल बचते हैं। और वैसे ही हम बोलते हैं कि एक सोल्जर की जब ट्रेनिंग होती है, बार बार बोला जा रहा है 6 महीने में ट्रेन करेंगे, एक्चुअल सोल्जर की ट्रेनिंग होती है 3 इयर्स में। और जो मेरे जैसे टेक्निकल आर्म्स हैं उनकी उससे 7 8 9 इयर्स में। फिर उसके बाद उसकी ट्रेनिंग होनी है साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग, कि वो एक यूनिट का हिस्सा है, एक नाम नमक निशान लेके चल रहा है। तो ये सब करने के लिए हमें कम से कम ज्यादा चाहिए था। और जी 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 इम्प्लीमेंटेशन का तरीका जो बताया गया है वो बिल्कुल गलत है। देयर आर जी अदर जी वेज। शेखावत जी भी हमारे साथ हैं, विजय जी, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि वो इस योजना के बारे में और इस विरोध के बारे में क्या सोचते हैं। जी विजय जी। जी शेखावत जी। सबसे पहले मैं सभी दर्शकगण को, ब्रिगेडियर साहब को और आपको जय हिंद बोलता हूँ। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। और आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे मौका दिया बोलने के लिए। मैं थोड़ा हटकर बात करूंगा क्योंकि मैं एकेडमी भी चलाता हूँ। आप जी आर्मी एकेडमी मेरी है बड़ोदरा में, और गुजरात की गूगल सर्च में नंबर 1 एकेडमी आती है। मुझे दुख इस बात का है कि ये मुझे एक सरप्राइज हुआ है कि लोगों ने, एकेडमी वालों ने ये फैलाया है आतंक, और एकेडमी वालों ने भ्रमित किया है। और दूसरा मुझे दुख इस बात का है कि जितने भी अभी पकड़े गए हैं उसमें एक भी आर्मी के बैकग्राउंड से एकेडमी संचालक नहीं है। वो लोग एक दिन भी सेना में नहीं गए हैं, उनको सेना के बारे में कुछ पता नहीं है। एकेडमी चलाते हैं, गारंटी देते हैं, लोगों के पैसे खा जाते हैं। और अभी ये जो स्कीम आई है 4 वर्ष की, इसमें इन लोगों को ये लग रहा है कि मेरे को फालतू पैसा कोई देगा ही नहीं, क्योंकि लोगों में अनसर्टेनिटी आएगी कि 4 साल के बाद तो मेरा कुछ होना नहीं है, मेरे को सेना नहीं रखेगी, तो वो उनके बरगलाने में नहीं आएंगे, एक कारण। दूसरा, ये जो हमारी भारत सरकार है ये बहुत लेट जागी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे भारतीय सेना की जो बनावट है वो ब्रिटिशर्स ने बनाई थी, और ब्रिटिशर्स ने अपनी सुविधा के लिए बनाई थी। जो नाम नमक और निशान की बात होती है, क्या जरूरत है कि किसी को अपने कंधे पर जाट लिखना पड़े? क्या जरूरत है कोई अपने कंधे पर डोगरा लिखे? क्यों लिखेगा? जब हमारा देश, वो तो अंग्रेजों ने अपने लिए बनाया था कि मैं एक एक झंडा दे दूंगा सबको, और कहीं भी उत्पात मचेगा तो अंग्रेज तो कम थे, तो मराठा वालों को जाटों पे चढ़ा दूंगा, किसी स्टेट में बगावत होगी आर्मी को आर्मी से भिड़ा दूंगा। आपने देखा होगा कि 1984 में सिखलाई रेजिमेंट ने बगावत की थी ब्लू स्टार ऑपरेशन में, तो कुमाऊं ने रोक दिया था उनको। ऐसी भावना है। तो अभी कल परसों एक बोल रहे थे अहीर रेजिमेंट खड़ी होनी चाहिए, कल तो हर आदमी बोलने लगेगा मेरे मेरे नाम की रेजिमेंट खड़ी होनी चाहिए। हमारे कंधे पर इंडियन आर्मी लाने के लिए ये योजना बिल्कुल दुरुस्त है। अगर इस योजना को सही ढंग से लाया गया तो 10 साल के अंदर हम रेजिमेंट को हटाकर, जैसे हमने आरआर बनाई थी राष्ट्रीय राइफल, उस तरह हम पूरी इंडियन आर्मी को एक तर्ज में डाल देंगे। हमें हमारा एक ही झंडा होना चाहिए, वो है, एक आपसे इंडियन आर्मी का झंडा बनाइए और एक तिरंगा।
जो दूसरे झंडे चल रहे हैं 500 500 400 बरस से, उनकी हमें कोई जरूरत नहीं, नंबर एक। नहीं शेखावत जी नंबर 2, आपका, जी 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 शेखावत जी दूसरा, आपका, ये जो रिजिमेंटल जो सिस्टम चल रहा है स्पेशली इन्फेंट्री में, इसको इसको हटाने का ये एक जरिया बन सकता है, नंबर एक। नंबर 2, मैं सेना में हवलदार से भर्ती हुआ हूँ, आर्मी एजुकेशन कोर्स से, और मैं सिपाहियों में बहुत ज्यादा 30 साल निकाले हैं मैंने। सिपाही जब सेना में भर्ती होता है तो जोश जोश में भर्ती होता है। वो तेरी मिट्टी में मिल जावा, संदेशे आते हैं संदेशे जाते हैं, गाना सुनकर वहां भर्ती होते हैं। और जब ट्रेनिंग चालू होती है ना, तो 70% बोल रहा हूं, वो बोलते हैं हम तो फंस गए यहाँ आके, हमें क्या पता था कि इतना प्रॉब्लम आएगा। अब जाएं कैसे, जाएंगे कैसे, जाने नहीं देगी फौज। 15 साल का लिख के दिया है, 15 साल के बाद पहले आएंगे पेंशन नहीं मिलेगी, प्री मैच्योर की डिस्चार्ज की एप्लीकेशन डालते रहते हैं, और प्रमोशन नहीं लेते लोग, सिर्फ 15 साल का वेट करते हैं कि मैं पेंशन लेके निकल जाऊं, और ये 70% लोग होते हैं। मैं जब भर्ती हुआ था, मेरी क्लास में एजुकेशन हवलदार 40 थे। जब मैं रिटायर हुआ तो उस समय 10 बचे थे हम लोग, तो 4-5 तो ट्रेनिंग में ही निकल गए थे, जिनके घर में जी पैसा था जी जी अच्छा शेखावत जी, था। अभी इतना समय थोड़ा हमारे पास कम है, तो यहाँ पर हम अग्निपथ योजना को लेकर जो विरोध देखने मिल रहा है, 4 साल की जो बात की विजय जी ने, जो यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है कि क्या दिक्कतें आ सकती है, सिर्फ 4 साल में ये सब नहीं हो पाएगा ट्रेनिंग, उस पे आपका क्या कोई मानना है? कोई दिक्कत नहीं आ सकती है, बहुत बढ़िया है। आज मैं आपको एक बात और बताता हूं कि ये 4 साल जो दिए हैं, अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल 1 लाख भर्ती होती है इस साल, मैं लिख कर देता हूं, 5 साल के बाद हम फिर चैनल पे बैठेंगे, ये जो बोल रहे हैं कि 25% को रेगुलर करेंगे। मुझे तो ये डाउट है कि ये 1 लाख लोगों को जब लेंगे तो इनको 25% रखने के लिए मिलेंगे ही नहीं। इनको 15-20 हजार मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब 4 साल वहां लोग रहेंगे और उनको एक ऑप्शन दे दिया गया कि पैरामिलिट्री फोर्स में आप जा सकते हो, आपको बाहर जाके पूरे चांस मिलेंगे, आपको एक अच्छा खासा पैकेज मिलेगा, और जी मैं गुजराती हूँ, गुजराती वालों को तो बिजनेस करने का भी मौका मिलेगा, आपको सस्ती लोन मिलेगी। तो जी उसमें ये जो 4 साल के लिए जो लड़के जाएंगे, ये ज्यादातर वापस ही आएंगे। मेरी एकेडमी में 40 बच्चों का मैंने इंटरव्यू किया, उसमें 39 बच्चे बोल रहे हैं सर हम तो 4 साल में वापस आएंगे, क्योंकि हमको पैरामिलिट्री पुलिस में फोर्स में ज्वाइनिंग मिलेगी, 58 साल तक हम नौकरी करेंगे। फौज में अगर हम रुक गए तो 15, अगर हमारा प्रमोशन नहीं हुआ तो 15 से 17 यानी कि 35 और के आसपास की एज पर हमें फौज पेंशन दे के भेज देगी, फिर दोबारा हमको करना पड़ेगा। आज बड़ोदरा के अंदर एक सूबेदार जो 48-45 साल का होता है, उसको 30 हजार तनख्वाह नहीं दे रहा कोई। दीपक जी, आप विजय जी की बात सुन पा रहे हैं यहाँ जी पर? सुन पा रहा हूँ। विजय जी आप सुन पा रहे हैं बात बिल्कुल शेखावत बिल्कुल जी? बिल्कुल सुन रहा हूँ, मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ। जी जी, तो आपका इस बात में क्या मानना है? वो जो बात यहाँ पर रख रहे हैं, जो जैसा कि उन्होंने कहा कि वहां पे स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ जो ये अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं इस बात पे, उस पे आपका क्या मानना है? देखिए, ये जो इन्होंने आंकड़े दिए हैं, ये गवर्नमेंट के आंकड़े हैं। रादर इवन आर्मी नेवी एयरफोर्स की जो टॉप ब्रास है, वो भी यही बोल रही है। परंतु मैं आपको एक्सपीरियंस से बताता हूं कि ये जो है, जब लड़ाई लड़ने की बारी आती है तो वहां 4 साल से काम नहीं चलेगा, रादर 3 साल रह जाएंगे। और 3 साल में भी अगर कोई टेम्पररी ड्यूटी जाता है, इंडिया अपना JNK में नौकरी करता है, अरुणाचल में करता है, आने जाने ट्रांजिट कैंप, एक कमांडिंग ऑफिसर के पास ट्रेनिंग करने के लिए जवान नहीं बचेगा। और जैसा गलवान में आपने देखा, आपके निहत्थे जवानों ने चाइना के 100 जवान मारे, वो नहीं मार पाएंगे उस दिन। और जो कॉन्स्क्रिप्ट आर्मी का जो नहीं तो विजय जी, क्या गवर्नमेंट को ये इतनी सी बात समझ नहीं आ रही होगी? क्या सोच के मैं उन्होंने ये वही योजना आपको बनाई होगी? और मैं इसी के आपको साथ बाद में जो फायदे भी दिए जा रहे हैं, और इतनी ट्रेनिंग, इस ट्रेनिंग में उन्हें लग रहा है कि ये चीज पॉसिबल है। 2 साल की कुछ मर्यादा भी बढ़ा दी गई है एज को लेके, काफी कुछ किया गया है इस योजना में, तो सरकार भी तो ये बात समझ रही होगी। टीनल जी, पहले 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 लेट मी फिनिश माय पार्ट ऑफ द स्टोरी। जी उसके बाद ये सरकार में जो बातें हो रही हैं, वील एड्रेस देम आल्सो, क्योंकि मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी बिकॉज आर्मी नेवी एयरफोर्स कोई एक एम्प्लॉयमेंट का जरिया नहीं है, कोई देश के पॉलिटिक्स को वोट लेने का जगह नहीं है कि आप ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दो, बोलो जी हमने अनएम्प्लॉयमेंट खत्म कर दी। नो, आप एक ऐसे कंट्री के नागरिक हैं जिसके दो दो दुश्मन, चाइना और पाकिस्तान, और इंटरनल दुश्मन, 2.5 फ्रंट वॉर इज ऑन।
ये लगी हुई है। आपको वहां पे किस तरीके से अपने आप को बचाना है पहले, फिर उनके ऊपर हावी होना है और दुनिया में लेकिन उतर आना है। विजय जी, वो दुख 4 के साल साथ कहना पड़ेगा, आपको थोड़ा इंटरप्ट करूंगी, लेकिन हमारे देश में तो रोजगारी का मुद्दा पॉलिटिक्स तक जाए उसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, आप जानते हैं, हमेशा ही। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, जो आपके दर्शक हैं उनको बताना चाहता हूं कि देखिए कॉन्स्क्रिप्ट आर्मी का जो एक आपने एक मॉडल उठाया है अमेरिकन से, रशियन से, चाइनीज से। पहले देखिए अमेरिकन का वियतनाम में क्या हाल हुआ, अफगानिस्तान में क्या हुआ, मिडिल ईस्ट में क्या हुआ, इसलिए कि वो कॉन्स्क्रिप्ट आर्मी थे। वेपन्स की कमी नहीं थी, पैसे की कमी नहीं थी। उसके बाद आप देखिए चाइनीज का गलवान में क्या हाल हुआ, सेम प्रॉब्लम। और अभी यूक्रेन का क्या हो रहा, रशियन आर्मी इतना बड़ा कंट्री 3 महीने से ज्यादा हो गया, अभी यूक्रेन को वो कोई जीत नहीं पाया अभी तक। तो अगर वैसी सिचुएशन अगर आपको चाहिए, आपने J&K, अरुणाचल, उत्तर प्रदेश, ये जितने भी इलाके बॉर्डर वाले हैं ये आपने देने हैं। और इंडो चाइना में आपकी कोई नहीं चलनी है। अगर अपनी अपनी फौज को बिल्कुल निष्क्रिय करना है तो करिए इसको। और मैं बता रहा हूं, मैंने जो अपनी बात शुरू की थी, ये पर्पस 2 थे। मैंने बोला मंशा जो है वो बहुत ही नोबल है, परंतु जी। उसको करने के तरीके हैं। आप मेरे से बात करिए, मैं आपको 1000 सजेशन दूंगा और उस सजेशन से आप प्रोग्राम बनाइए। और मेरे से बड़े लोग बोल रहे हैं, मेरे साथी बोल रहे हैं, सीनियर ऑफिसर्स बोल रहे हैं, ठीक है। बट जो आर्मी की सर्विंग टॉप ब्रास है, चीफ हैं या आर्मी कमांडर्स हैं, उनसे मत एक्सपेक्ट करिए इसको विरोध करने का, क्योंकि वो सर्विंग ऑफिसर्स गवर्नमेंट की किसी भी नीति का विरोध नहीं कर सकते। और ये नहीं, नीति मैं फिर से यही सवाल बनाने पूछूंगी विजय जी, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से तो इसे समझाने का प्रयास किया जा रहा होगा ना कि 4 साल में किस तरह से ट्रेनिंग दी जा सकती है, किस तरह से ये सक्सेस हो सकता है। पीनल जी, मैं इसीलिए बार बार बता रहा हूं कि 4 साल में आप अगर किसी बच्चे को भी अडॉप्ट करते हैं तो उसको अपना नहीं बना सकते। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो सिक्योरिटी का है, जो सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। अगर कंट्री भूखा भी मर रहा हो, एज लॉन्ग एज सिक्योरिटी। जी शेखावत जी, शेखावत जी, आप सुन country रहे हैं विजय जी क्या कह रहे हैं, 4 साल में पॉसिबल नहीं हो सकता है, इसीलिए इसका विरोध शायद से यंगस्टर्स कुछ और बात रख रहे हो, लेकिन यहाँ पर विजय जी का जो मानना है वो ये है कि ये देश की सुरक्षा की बात है। यहाँ 4 साल में किसी भी एक यंगस्टर्स में वो भावना भी शायद इतनी जल्दी नहीं आ पाती है जो एक समय के बाद आती है। मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही है, मैंने कई चैनलों पे, मैं पूरे रात दिन जब से स्कीम शुरू हुई है मैं सारे चैनल पे बैठ रहा हूँ और स्टडी कर रहा हूँ। एक बात हमारे सीनियर अफसर क्यों नहीं समझ पा रहे, ये मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है। वो ये बात है कि अभी हम लगभग 45,000 लड़के लेंगे इस साल। हमारे पास 12 लाख की आर्मी है, उसमें 45,000 को हम 4 साल तक ट्रेंड करेंगे, उसमें से 25% को हम रिटेन करेंगे, तो वो 25% रेगुलर आर्मी में जाएंगे, वो तो लगातार अपनी पूरी सर्विस करेंगे। ये बात है कि हमको एक, हमारे ऑफिसर्स को एक सुनहरा मौका मिला कि कोई गलती से या इनकेपेबल आदमी जो विल पावर सही नहीं है, वो आर्मी के लिए बढ़िया काम नहीं कर पा रहा है, उसकी इच्छा शक्ति नहीं है, वो ऐसे ही आ गया बरगलाने में, तो आपको मौका दिया गया कि आप अच्छे 25 विलिंग वर्कर रख लो, जिनको बहुत बढ़िया, जिनमें जज्बा है, आपने छांटो उनको, वो 25 आप ले लो, फिर अगेन आपको फिर उनमें से 25 लेना है। तो एक लॉट आपका एक्सपीरियंस्ड क्वालिफाइड हमारा जवान आगे बढ़ता चला जाएगा, वो प्रमोशन भी लेता रहेगा। ये तो हम छटनी के तौर पे कर रहे हैं कि 4 साल में देखो और निकालो। ये तो इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है आर्मी को, इसमें ये बात कहां से आ गई कि 4 साल में कौन सा युद्ध लड़ने जाएगा ये? इस साल जो भर्ती होंगे 40-50 हजार बच्चे, ये कौन सा युद्ध करने जाएंगे? ये मुट्ठी भर होंगे हमारी। विजय जी सीधा सवाल आपके पास। जी विजय जी, देखिए, अब शेखावत जी को मैं ऑनलाइन काउंटर तो नहीं कर सकता, परंतु मैं फिर भी यही कहूंगा कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी युद्ध कौन सा होने वाला नहीं है, युद्ध इज ऑन। चाइना के साथ भी ऑन है, पाकिस्तान के साथ भी ऑन है, और इंटरनल सिक्योरिटी भी विजय ऑन जी है। वो यहाँ पर जो कह रहे हैं कि 4 साल के बाद भी वो कहीं ना कहीं उनके पास जो ऑप्शंस हैं वो देश की सेना के साथ ही जुड़े रह सकते हैं, तो वो तो कंटिन्यू रहने ही वाला है ना उनके अंदर। वो 4 साल का काम कुछ और, उसके बाद अगर पैरामिलिट्री फोर्स या जो भी ऑप्शंस है, ऐसा नहीं है कि सारे ही बैकफुट जाएंगे या बिजनेस करेंगे, तो वो यंगस्टर्स वहां रहेंगे सेना में बाद में भी। पीनल जी, अगर मुझे प्रधानमंत्री मोदी साहब ये बोलते हैं, मैं रेकमेंड करूंगा 4 साल के 10 साल कर दीजिए, और उसके बाद जैसे पाकिस्तान आर्मी में होता है 100% साइड स्टेपिंग होती है। 100% जो आदमी साइड स्टेप करना चाहता है सिविल में, किसी सिविलियन डिपार्टमेंट में, पैरामिलिट्री फोर्स में, 100% साइड स्टेपिंग है।
अगर इस किस्म का कोई स्कीम निकालते हैं तो ये चल सकती है, बट 10 साल से कम अगर आप बोलो कि मैं ट्रेन कर लूंगा, बाहर निकाल दूंगा, मेरे पास ये रहेगा, दिस विल नॉट वर्क। और मैं आपको एग्जांपल लाइव दे रहा हूं, गलवान, यूक्रेन, अमेरिका का वियतनाम, अफगानिस्तान, सीरिया, मिडिल ईस्ट। ये मैं आपका आपको मुद्दा एग्जांपल दे ट्रेनिंग रहा पे हूं। आता है। मैं विजय जी, जहां तक मैं समझ रही हूँ, मुद्दा ट्रेनिंग का है कि इतने टाइम में इतने ट्रेंड ही नहीं हो पाएंगे यंगस्टर्स। बात वो भले ही 4 साल हो, उसके ट्रेनिंग, बाद निकल के भी बाहर वो सीधे काम करेंगे, फिर से ट्रेनिंग नहीं होने वाली है। हीनल जी, ट्रेनिंग से ज्यादा है साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग, नाम हम्म। नमक निशान, कि मेरी यूनिट का नाम क्या है। अभी शेखावत साहब ने बोला डोगरा रेजिमेंट की क्या जरूरत है, उसकी क्या, ठीक है, ये ब्रिटिश का बनाया हुआ एक तरीका था, उसमें कोई जरूरत नहीं है, हम चाहते हैं, बट मोस्ट ऑफ दी आर्मी आज मिक्स हो चुकी है। परंतु क्लोज कॉम्बैट में आर्मर्ड कोर एज वेल एज इन्फेंट्री, इनको नहीं छेड़ना है, इनको रखना है। अगर आपका नाम नमक निशान, जी जब आप कोई कहता है ज्वाला माता की जी जय, जी जी। कोई कहता है दूसरे की जय, वो एक एंकर्स होते हैं, साइकोलॉजिकल एंकर्स। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के अगर आप माहिर हैं तो आपको समझ आएगी जी, कि मतलब साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकली कंडीशन भी वो एक स्ट्रांग जवान की नहीं हो 4 साल में पाएंगे नहीं होती। इतने टाइम में। जी, समय थोड़ा सा कम है, लेकिन शेखावत जी, गुजरात के जो यंगस्टर्स है वो क्या सोचते हैं इस योजना को लेके? और इसी के साथ, जैसा कि आप एकेडमी चलाते हैं, तो गुजरात के तो काफी यंगस्टर्स आपके टच में भी होंगे, और तो उनका क्या कहना है? खास करके गुजरातियों का थोड़ा कम इंटरेस्ट देखने मिलता है सेना को लेके। क्या इसके रीजंस आपको लगते हैं, शेखावत जी? देखो, गुजरात गुजरात के बच्चे तो इसको बहुत ज्यादा लाइक करेंगे। उसका कारण है कि गुजराती तो इंडियन आर्मी में ज्यादा प्रमोशन लेते ही नहीं है। वो तो 15 साल बाद ही 99% आते हैं। वो तो अपनी पेंशन पका के आ जाते हैं। मैं साहब से नम्र अनुरोध कर रहा हूँ, साहब मेरी बात को थोड़ी गंभीरता से लीजिए कि 25% जो हम रिटेन कर रहे हैं, आप उन पर भरोसा कीजिए। और वो 25 हम छांट के ले रहे हैं एकदम हमारे लाइक। और वो जो 75 निकाल रहे हैं, उसके बाद फिर अगेन 1 लाख लेंगे, फिर 25,000 लेंगे, तो ये पुराने होते जाएंगे। तो एक रेशियो बहुत जोरदार बनेगा, एक बात। दूसरा, ये लोग पत्थर लेके निकल रहे हैं लोग समाज के अंदर। कल गृह युद्ध हो गया, कल कोई प्रॉब्लम आ गई, तो ये जो हमारे 75% अग्निवीर हैं, इनको आर्मी या भारत का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री फोन करके एक मैसेज डाल सकता है कि सभी पुलिस बल कम पड़ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, अग्निवीर सारे अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे पुलिस की मदद करने के लिए पहुंचो। तो हमारे पास एक जोरदार, किसी भी ऑड सिचुएशन को फेस करने के लिए इतना एक जोरदार युवा वर्ग आ गया हमारे पास। शेखावत ये जी, तो लेकिन बहुत सवाल वही है कि क्या वो इतना सही में ऐसे यंगस्टर्स होंगे? वो क्या हाँ, साइकोलॉजिकल क्यों नहीं सही होंगे? में से ट्रेंड होंगे? क्या साढ़े इतने चार 4 साल महीने में की उनकी ट्रेनिंग ट्रेनिंग मिलती इतनी है, हो पाएगी? इन्फेंट्री वही वाले को 9 वही महीने सवाल की यहाँ विजय ट्रेनिंग जी ने मिलती उठाया है। है। जी। बेसिक ट्रेनिंग मैडम 4.5 महीने की मैंने ली है, और 9 महीने की इन्फेंट्री वाला लेता है। 6 महीने की इनको देंगे, और 6 महीने में फिर मैंने कैसे 30 साल सेना में नौकरी कर ली, मेरे जो इन्फेंट्री जेसीओ हैं, और 9 महीना ही ट्रेनिंग में वो कैसे कर दिया। यहाँ तक हम जब बोलते थे, हम साहब एजुकेशन कोर के, हमको 9 महीने ट्रेनिंग क्यों नहीं देते? बोले आप लोग पढ़े जी जी, लिखे हो, जल्दी समय करो, समय जल्दी का करो। यहाँ थोड़ा सा अभाव है। प्रयत्न करेंगे कि फिर कभी फिर से आप को यहाँ चर्चा में मैं बुला सकूं, लेकिन अभी फिलहाल तो जितना इस योजना को समझने का प्रयास किया है, कहीं ना कहीं जिस तरह से आप दोनों की। जी जी, विजय जी, आप अंत में कुछ कहना चाहते हैं? एक जी लास्ट कमेंट आपको मैं बोलना चाहता हूँ। जी अभी शेखावत जी ने बड़ा जोर शोर से, एजुकेशन जैसे हैं, इनका अच्छे वक्ता है और बड़े अच्छी डिबेट करते हैं, नो डाउट अबाउट इट। उन्होंने बोला प्रधानमंत्री का आह्वान होगा अगर गृह युद्ध हो गया, बिल्कुल सही बोला उन्होंने। परंतु अगर मैं बोलूंगा, ये आह्वान अगर प्रधानमंत्री की जगह से नहीं, ये अगर किसी एंटी नेशनल फोर्स वाले ने कर दिया, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का यहाँ पे, या किसी चाइना ने जो ग्रे जोन वॉरफेयर है, या पाकिस्तान से जो हमारी ग्रे जोन वॉरफेयर है, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज हैं, अगर उसने ये आह्वान कर दिया और ये ट्रेन मैन पर आके उन्होंने इनको वेपन्स दे दिए और इन ट्रेन मैन पर को यूज कर लिया, तो आप क्या करेंगे? ये एक सवाल रखिए अपने माइंड में। तो जी जी, ऐसे काफी सारे सवाल हैं यहाँ पर, और शायद इसीलिए इस योजना का विरोध भी हो रहा है। और कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि कहीं विरोध तो कहीं समर्थन, ये देखने मिल रहा है। तो विरोध करने आशा के रखते लिए हैं कि विरोध हो आगे रहा है। जाके इस योजना को समझने का प्रयास हर कोई करेगा, और शायद सरकार भी अपनी तरफ से कुछ परिवर्तन लाने का प्रयास करे। अभी समय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। विजय जी, शेखावत जी, समय यहाँ समाप्त हो रहा है। थैंक यू सो मच। जय हिंद। તો ડે સ્પેશિયલ કાર્યક્રમમાં આજે અગ્નિપથ યોજના વિશે વાત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. ફરી ક્યારેક
ગુજરાતમાં જે યુવાનો છે તે લોકોનું સેનામાં જોડાવાને લઈને કેમ એટલો રસ જોવા નથી મળતો તેના વિશે ચર્ચા કરીશું, કારણ કે આજે કદાચ અગ્નિપથ જે યોજના છે તેના વિશે જ ચર્ચા અહીંયા આગળ વધી છે અને તેના વિશે જાણવાનો પ્રયાસ કર્યો છે શા માટે આ વિરોધ જોવા મળી રહ્યો છે. અને સાથે જ વધુ એક વાત જે અહીંયા જે રીતે વિજયજીએ મૂકવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે કે 4 વર્ષમાં આ ઘણી એવી બાબતો છે કે જે પોસિબલ નથી, તેને લઈને પણ અહીંયા વિરોધ જોવા મળી રહ્યો છે. તો આગળ જોવાનું રહેશે કે સરકાર કોઈ પરિવર્તન લાવે છે કે પછી યુવાનો આ જે યોજના છે તેને સમજીને આગળ વધશે. ડે સ્પેશિયલ કાર્યક્રમમાં ત્યારે બસ આટલું જ. ફરીથી મળીશું એક નવા વિષયની સાથે. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.